हेलो दोस्तों, होम मेकिंग में तानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। एक दिन के लिए हम लोग किसी काम से बाहर गए थे और वापस आने के बाद घर का हाल कुछ आपको अलग ही दिखेगा। सामान इधर उधर अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, मैंने रात को ठीक कर लिया था। बस कपड़े वगैरह सब नीचे पड़े हुए हैं, कुछ स्टैंड में सूख रहे हैं, कुछ बाहर भी है। बीच बीच में बारिश आती रहती है तो फिर अंदर बाहर करके कपड़े सुखाने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो ऐसे ही मैंने बच्चों के लिए किए हैं। उनके कपड़े छोटे हो रहे थे घर में पहनने के लिए, तो कुछ लेगिंग्स और नाइट सूट वगैरह मैंने लिया है, तो वही आपके साथ शेयर करती। मैं मून को बोल रही हूँ कि तुम मुझे कपड़े दो। तो ये मैंने लिया है मून के लिए, नाइट ड्रेस है ये ऐसे। सॉरी, ये मून के लिए नहीं है और ये मीठी के लिए है। तो ये ऐसे है, एक ये हो गया, एक ये जेगिंग है, ये बड़ी बेटी के लिए है, अगर आपको दिख रहा हो। ये वही सेम जेगिंग है। ये वॉश करने के लिए मैंने सबको उल्टा कर दिया था। ये मीठी के लिए है, ऐसे है कुछ। और कुछ मैंने लेगिंग्स लिए थे जो डेली वेयर में काम आता है, बाहर चले जाओ घर में पहन लो। तो ये है नॉटी निनोज का, मुझे अच्छा लगता है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसके लेगिंग अच्छे आते हैं। तो ये मैंने कई सारे जो है लेगिंग लिए हैं बच्चों के। तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, ये दोनों का सेम ही है, सेम कलर, बस साइज में फ़र्क है। एक ये है, एक ये है। तो डेली वेयर में कहीं भी निकल जाओ तो अच्छा रहता है, मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। हमेशा ये गर्मी की जगह में ना ह्यूमिडिटी इतनी होती है, हम कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो उसके लिए लेगिंग अच्छा रहता है। जीन्स पहना नहीं जाता गर्मियों में। तो एक ये है, तो ये थी। और कुछ जो है मैंने ऑलरेडी वॉश कर दिया है, तो वो कभी पहनना नहीं हुआ है पर वॉश कर दिया है। ये मैंने कुछ दिवाली के लिए भी शॉपिंग किए थे। ये कुशन कवर है, मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा तो फिर मैंने ले लिए। एक ही निकाल रही हूँ। ये कुछ ऐसे है, इस तरह से। तो ऐसे है, दिवाली में इनको कुशन में लगाना है। और एक ये क्लीनिंग पर्पस से मेरा वो माइक्रोफाइबर जो ग्लव्स आता है वो ख़राब हो गया था, तो अभी तक मैंने खोला नहीं, चलिए खोल ही लेती हूँ। सॉरी, पैकेट की आवाज़ से आप परेशान हो रहे हो तो। ये ऐसे, मेरे आपको दिखाने का पर्पज़ यही है, ऐसा नहीं है कि आप भी खरीदें। ऐसे साफ कर लें।
अच्छा रहता है इससे साफ करना। दिखाने का पर्पस यही है कि कई बार होता है ना, हमको मतलब चीज़ें हमने देखी हुई है लेकिन दिमाग में वो आता नहीं है, दिमाग में क्लिक नहीं करता है। तो कहीं देख लिया, किसी के घर हो या किसी के पास देख लिया तो फिर हमें ध्यान आता है कि हाँ अरे ये भी चीज़ है। और ये एक सेट और है कुशन कवर का, ये 5 का सेट है। इसके प्रिंट से ज़्यादा मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। इसका मैं बाद में एक साथ सबका फ़ोटो डाल दूँगी। और बाहर फिर से बादल घिर गए हैं, अब कभी भी फिर से बारिश आ जाएगी। तो ऐसा मौसम चल रहा है। और वो दूर दिख रहा है ना, अब मैंने जूम किया, ये खेत है, चारों तरफ खेत जंगल ऐसा ही एरिया है। और यहाँ के लोग बोलते हैं कि रात को 7-8 बजे के बाद कभी भी जो है ना लेपर्ड बाहर निकलते हैं। मैं तो अवॉइड ही करती हूँ, निकलती नहीं हूँ मैं। यहाँ मैंने किचन में थोड़ा सा चेंज किया है, आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पे ना एक प्लास्टिक रैक मैंने रखा हुआ था और ये सारे डब्बे उसमें रखे थे, तो उसकी वजह से ना काफ़ी जगह जो है यहाँ तक वो पूरा जगह घेर लेती थी। तो उसके चलते मुझे बहुत ही कम स्पेस में इतने से जगह में काम करना पड़ता था। हालांकि ये चेंज करने के बाद भी जगह कम है, पर फिर भी थोड़ा सा जगह बढ़ गया है। तो और कोई जगह मुझे मिली नहीं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, कोई कबर्ड वगैरह बना हुआ नहीं है, तो मुझे वहीं पे रखना पड़ा किचन टॉवल लगा करके। और फिर जो एसेंशियल डब्बे हैं उनको वहाँ रखा है। और ज़्यादा जगह नहीं है किचन, हालांकि बहुत बड़ा है। और यहाँ प्लीज़ इग्नोर वो सारे बर्तन, उनको इग्नोर कीजिए, उनको डालना है। जो मशीन में जाना है वो मशीन में, और जो हाथ से धुलना है वो धुलना है, वो बाकी है। ये डिशवॉशर जब नहीं था तब भी मेरे लिए ये इतना सा ही स्पेस था, मुझे इसमें ही काम करना पड़ता था। वो वाला पोर्शन उतना काम नहीं आ पाता था क्योंकि गैस का पाइप भी यहीं पे है, तो मैं गैस। और यहाँ आसमान की खूबसूरती मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है मेरे पीछे के बालकनी से। बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल खुले आसमान की तरफ तो कहाँ हम देख पाते, बंद घर में रहते हैं, अपार्टमेंट में, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, मकान में, तो ऊपर तो देखना होता ही नहीं है। और ये घर खुला खुला है तो मुझे आए दिन ऐसा देखने को मिलता है, तो फिर मैं अपने कैमरे में कैप्चर करती रहती हूँ और आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, इनको फोल्ड करना बाकी है। वहाँ पे प्रेस के कपड़े हैं, उनको प्रेस करना है। बाहर और भी कपड़े सूख रहे हैं, उनको लाना है। फ़िलहाल अभी तो नहीं करूँगी ये सब कुछ, मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और शाम हो गई है, मैंने रेस्ट कर लिया। लंच का कोई क्लिप नहीं है क्योंकि मैंने बनाया नहीं था, वो हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। एक्चुअली जर्नी करके आए थे तो थकान हो ही जाती है, एक दिन के लिए भले ही क्यों ना जाइए, थकान तो हो ही जाती है, तो इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लिया था। और मैं डिनर बनाने जाऊंगी, तो उससे पहले ये कपड़ों का काम पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर डिनर बनाने जाती हूँ। और कपड़े यहाँ पे फोल्ड हो गए हैं और बाहर अभी भी सूटकेस रखे हुए हैं, उनको भी अंदर रखना बाकी है। अब इन कपड़ों को मैं जल्दी से कबर्ड में लगा देती हूँ और फिर जाती हूँ अपने बाकी काम करने के लिए। ये हस्बैंड का कबर्ड है, इसको कर दिया है आज ठीक ठाक अच्छे से, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और फिर उसके बाद बच्चों के कबर्ड में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं।
अब वो भी हो गया है काफ़ी हद तक तैयार। काफ़ी सारे कपड़े जो हैं छांटने थे, जो छोटे हो गए हैं उनको डोनेट करने के लिए एक पैकेट में भर के, पैकेट क्या बड़ा सा ही एक बैग हो गया है। अब मैं डिनर बना लेती हूँ। डिनर में बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, सिंपल पनीर की सब्ज़ी। इसको मैं क्रीम वगैरह से नहीं बना रही हूँ, मून को नहीं पसंद। ज़्यादा रिच बनाओ तो उसको फिर पनीर पसंद नहीं आता है, उसको ये सिंपल रेड ग्रेवी वाली पनीर बोलती है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो पहले मैंने 3 प्याज लंबा लंबा स्लाइस कर लिया था और पनीर क्यूब में कट कर लिया था। अब प्याज को थोड़ा सा भून लेती हूँ। यहाँ प्याज भून गया है और मैंने अब डाला है 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे भी थोड़ा भून लेना है, फिर मसाला डालना है, ड्राई मसाले। अब बारी आती है मसाले डालने की, तो उसमें वही डेली के मसाले जो हम यूज़ करते हैं वही डालना है। हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है मैंने, और फिर नमक स्वाद अनुसार। और लिड लगा के थोड़ा सा मसाला पका लिया था, मसाला भुन गया है बहुत अच्छे से। अब इसमें जो है मैं सारे पनीर डाल दूँगी, और केटल में मैंने पानी गरम कर रखा है, तो थोड़ा सा गरम पानी भी डाल दूँगी ग्रेवी एडजस्ट करने के लिए। कंसिस्टेंसी उसकी जैसी भी रखनी है, जितनी थिक रखनी है उस हिसाब से गरम पानी डाल दिया है। और बस इसको थोड़ी देर लिड लगा के पकाने के बाद इसमें कसूरी मेथी क्रश करके, हाथों से क्रश करके डाल दूँगी, और फिर मेरी पनीर की सब्ज़ी रेडी। अब हम कर लेते हैं पेट पूजा। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगे। उससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। और आपका लाइक सिर्फ एक लाइक है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।